डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे ये पार्चुरेशन क्या होते हैं और अच्छे से सुनो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो पार्चुरेशन ये होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ फुली फॉर्म्ड यंग फ्रॉम द मदर यूट्रस आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि गेस्टेशन पीरियड होते हैं, यानी बच्चे को माँ के पेट में यानी बैली में तकरीबन उसको 9th मंथ तक रहना पड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, जब वेल डेवलप्ड हो जाते हैं फिर उसके बाद इसको बाहर आना होते हैं। ठीक है, तो देखो जब पूरी तरह से गेस्टेशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म होने के बाद क्या होगा, एक बच्चे को क्या है, उसको क्या करना है, मदर से बाहर निकलना है। ठीक है, यानी जन्म देना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये यंग जो है वो मदर की यूट्रस से बाहर आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा पार्चुरेशन क्या है, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक यंग मदर यूट्रस से बाहर आ जाते हैं। ठीक, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड, यानी गेस्टेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद। ठीक है, हाँ देखो, इट इज़ इंड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन मैकेनिज़्म, यानी इसमें जो है ये जो शुरू होते हैं इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व है। एक है न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, दूसरा है एंडोक्राइन मीन यानी हार्मोनल मैकेनिज़्म, यानी एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये दोनों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलाकर इसको इंड्यूस करते हैं, विच इज़ ट्रिगर्ड बाय। अब ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन जो है वो किसके ट्रिगर पर चलते हैं, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के इंडेक्स पर, इसके स्टिमुलस रिफ्लेक्स के ट्रिगर पर, स्टिमुलेशन पर चलते हैं। ठीक है, यानी फ्यूटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा, फिर ये स्टिमुलेट क्या करेगा, ये करेगा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। ए डेवलप्ड फ्यूटस, जब एक फ्यूटस पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, सेक्रेट्स हार्मोन, वो क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं। कहने का मतलब है अगर एक फ्यूटस बेबी जो है वो यूट्रस में पूरी तरह से डेवलप्ड है, इसके अंदर है, पूरी तरह से डेवलप्ड है, तो जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं। कहाँ से, यानी अगर ये फ्यूटस पूरी तरह से डेवलप है, उसके पास ऑर्गन भी डेवलप्ड होगा, पूरी तरह से पार्ट्स बने होंगे, तो इसके फ्यूटस के एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, यानी किडनी का पार्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड, ये फ्यूटस का एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं। फिर ये हार्मोन क्या कहाँ चले जाते हैं, मैटरनल ब्लड में, माँ की ब्लड में चले जाते हैं। हार्मोन रिलीज़ हुआ और कहाँ पर, मैटरनल ब्लड में। अभी ये बच्चा जो है माँ के मतलब इनसाइड में है। ठीक है, तो जैसे ही हार्मोन रिलीज़ हुआ और ब्लड में, मदर की ब्लड में चला गया ये हार्मोन, तो अब क्या होगा, ये हार्मोन जैसे ही माँ की ब्लड में पहुँचते हैं तो माँ की ब्लड में क्या होते हैं, वो स्टिमुलेट्स। अब ये हार्मोन जो है क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं रिलीज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी एक हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। फिर ये हार्मोन जाते हैं और मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, कि आप क्या करो, आप एक हार्मोन रिलीज़ करो जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑक्सीटोसिन जो है अपना काम करना शुरू करते हैं। चलो फिर से नज़र मारते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है, मदर के यूट्रस है, इसके अंदर क्या है, प्लेस, ये फ्यूटस पूरी तरह से बना है। फ्यूटस के पास एक पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ हुआ, कहाँ पर चला गया, मदर ब्लड में, मैटरनल ब्लड यानी मदर ब्लड में चला गया। जैसे ही मदर ब्लड में चला गया तो ये क्या होते हैं, मदर ब्लड एक सिग्नल देते हैं किसको, माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको बोलते हैं आप क्या करो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करो। ठीक, जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं तो ऑक्सीटोसिन कुछ काम करते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं। क्या है, देखो ये फंक्शंस,
ऑक्सीटोसिन जो है एक फंक्शन करते हैं, वो क्या है, फोर्सफुल कंट्रैक्शन, यानी ये क्या करते हैं, फोर्सफुली बहुत ज़ोर से कंट्रैक्ट करते हैं, यानी इसको कंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, दबाते हैं। किसको, ऑफ मायोमीट्रियम, यानी मायोमीट्रियम को। यूट्रस है, मसलन ये यूट्रस है, हमने पढ़ा था ये एंडोमीट्रियम, ठीक है, मायोमीट्रियम, ठीक है, इस तरह से हमने लेयर्स पढ़े थे। तो ये क्या करते हैं, फोर्सफुल कंट्रैक्शन जो है वो मायोमीट्रियम का फोर्सफुल कंट्रैक्शन होने का एक काम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन्स, कॉल इट लेबर पेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेबर पेन। यानी ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एक यहाँ पर एक कंट्रैक्शन आएगा, एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, किसकी वजह से, हार्मोन रिलीज होने की वजह से। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब देखो, इट पुशेस द यंग ग्रेजुअली थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स। अब ये क्या करते हैं, एक यंग को ये पुश करते हैं थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स, मीन्स वो सर्विक्स जिसका डायलेशन हुआ है। और डायलेशन किसकी वजह से, एक हार्मोन रिलैक्सिन की वजह से हुआ है। यानी हार्मोन रिलैक्सिन क्या करते हैं, डायलेशन का काम करते हैं, उसको नरम बना देते हैं, सॉफ्टनेस वहाँ पर देते हैं सर्विक्स को। एंड वजाइना विद द हेड फॉरमोस्ट, और ये क्या होते हैं, ये यंग जो है आहिस्ता इस सर्विक्स से पास हो जाते हैं, साथ ही साथ में वजाइना से भी पास हो जाते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। विद द हेड फॉरमोस्ट मीन्स, यानी अगर फ्यूटस का हेड पार्ट जो है वो फॉरमोस्ट होगा, आगे होगा। यानी अगर यंग को बाहर निकलना होगा तो उसका हेड जो है पहले आएगा, ठीक है, साथ ही साथ में सर्विक्स का डायलेशन होगा और वजाना से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी इस डायग्राम में दिखाया गया किस तरह से ये बाहर आ जाते हैं। देखो, ये है आपका हेड पार्ट फ्यूटस का, वजाइना के थ्रू बाहर आएगा सबसे पहले, यानी पैर बाद में आते हैं। फिर ये सर्विक्स पार्ट है, डायलेशन हुआ तभी तो ये इतना वाइटनेस हो चुका है, और बेबी जो यहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, थ्रू द फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ मायोमीट्रियम एंड विच इज़ इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। साथ साथ में देखो, यूटराइन कंट्रैक्शन, यानी अभी मायोमीट्रियम कंट्रैक्शन होना मीन्स यूटराइन कंट्रैक्शन हुआ। अब ये यूट्रस का कंट्रैक्शन होने से क्या होते हैं, फर्दर स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसकी वजह से क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन निकला था जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हुआ था, वो फिर से और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं, बार बार रिलीज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, जब ऑक्सीटोसिन पूरी तरह से रिलीज़ हो जाते हैं, इट इज़ एडेड बाय रिफ्लेक्स एंड वॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल। एक तो यूट्राइन कंट्रैक्शन है, दूसरा उसके अलावा क्या होते हैं, और एक कंट्रैक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्शन। ये वॉलंटरी कंट्रैक्शन यानी खुद ब खुद होने वाला एक कंट्रैक्शन है, जो एक रिफ्लेक्स की वजह से आते हैं। यानी यूट्रस जैसे कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाते हैं, उसकी वजह से एब्डोमिनल मसल का भी कंट्रैक्शन होना शुरू करते हैं। जब जैसे ही एब्डोमिनल मसल भी कंट्रैक्ट हो जाएंगी, ये भी क्या करेगा, पुश करेगा। पुश करने से क्या होगा, यंग जो है, जो इनसाइड द यूट्रस है, वो पुश करके यानी एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। इनिशियली पहले द लेबर पेन अकर्स वंस एवरी 1 आवर एंड 15 मिनट। पहले यानी लेबर पेन जो है, कंट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो पेन आते हैं माँ को या मैटरनल को, तो वो पहले तो हो, ये इसका टाइमिंग जो है 1 घंटा 15 मिनट के बाद आएगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, 1 घंटा आएगा, हर 1 घंटे के बाद आएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये हर 30 मिनट के बाद आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये हर 15 मिनट के बाद आएगा। यानी टाइम के हिसाब से ये कंट्रैक्शन का जो पेन है, लेबर पेन जो है, वो इंक्रीज हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली। इट मीन्स द बेबी इज़ गोइंग टू बर्थ, यानी पार्चुरेशन होने वाला है। देखो, इस पूरे मैकेनिज्म में हमने देखा स्टेप बाय स्टेप, अगर देखें तो पहले तो डायलेशन होगा और ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, ये दोनों होगा, डायलेशन एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। और डायलेशन होते हैं, हमने अभी देखा, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, ठीक। तो उसके बाद क्या होते हैं, साथ साथ में और एक चेंजेस होते हैं। नंबर सेकंड स्टेप क्या होगा, फ्यूटल मेम्ब्रेन बस्ट हो जाते हैं, यानी फ्यूटस को जिस मेम्ब्रेन में कवर किया होते हैं, इस तरह से ये मेम्ब्रेन बस्ट हो जाते हैं।
और एमनियोटिक फ्लूइड जो इसमें था, एमनियोटिक फ्लूइड है वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक। नंबर नेक्स्ट है एक्सपल्शन स्टेज, यानी रिलीजिंग, ये बाहर निकलने का जो स्टेज है, बाहर निकलने का एग्जिटिंग स्टेज है, एक्सपल्शन स्टेज। ये 20 मिनट या 1 आवर्स लगते हैं इसको। फिर उसके बाद है प्लेसेंटल स्टेज, ये लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होते हैं, एक इम्बिलिकल कॉर्ड, यानी जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा के बीच में जो कनेक्शन, इसको हम इम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे। तो ये दूसरा प्लेसेंटा, यानी क्या होते हैं, एक फ्यूटस और मैटरनल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको प्लेसेंटा बोलेंगे। और एंड तीसरा क्या है, फ्यूटल मेम्ब्रेन, फ्यूटस मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये तीनों आर एक्सपेल्ड आफ्टर बर्थ होने के बाद ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये तीनों जो है एग्जिट हो जाते हैं, यानी रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, बाहर आ जाते हैं। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।